आप देख रहे हैं इनके न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र कुमार। अभी मैं नौबतपुर के टेंगला बधार में आया हुआ और यहाँ पर हम लोग का मॉर्निंग वॉक में चौपाल होता है। हम लोग भिन्न भिन्न गाँवों के लोग आके यहाँ बैठते हैं। तो चलिए, झींझपोल चुनाव हो गया है। झींझपोल कल तो रिजल्ट होने वाला है, लेकिन मैं अवधेश बाबू से बहुत पुराना एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सोशल वर्कर हैं और हमेशा राजनीति से लेकर सामाजिक कामों में इनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा होता है। तो चलिए, हम अवधेश बाबू से कुछ जानना चाहते हैं। अवधेश बाबू, चुनाव हो गया है और चुनाव होने के बाद पूरे बिहार में हवा चल रहा है कि महागठबंधन आ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि तीन पार्टी से कांग्रेस भी मिला हुआ है, माले भी मिला हुआ है, राजद भी मिला हुआ है और MI भी है, मैंने मुकेश सहनी वाला ही पार्टी है। आप क्या कहा चाह रहे हैं? चार मिला हुआ है। देखिए, एग्जिट पोल तो यहाँ बराबर गलत होता है। वाह। एग्जिट पोल 15 में भी गलत हुआ, 20 में भी गलत हुआ, तो एग्जिट पोल पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल हमको तो लगता है कि दोनों का बहुत कांटा का टक्कर है। किसका सरकार बनेगा कोई ठीक नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी हैं और राहुल जी हैं? राहुल को पप्पू कहते थे, आज पप्पू छप्पू बन गए, उनको दम मार दिए पूरे ऑल इंडिया में। कहिए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, कैलिफोर्निया से हैं। ना वो बात तो नहीं है, पप्पू नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इन लोग तो बरगलाने के लिए कहते हैं, पप्पू नहीं है। वास्तविक में वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अब अधिक धीरे धीरे प्रभावशाली होते जा रहा है। भाजपा के लोगों ने सोनिया गांधी को हमेशा विदेशी महिला का है, जबकि भारत का संविधान में है कि कोई भी आदमी अगर किसी से शादी कर लेता है या 10 साल तक कहीं रह जाता है या जमीन खरीद लेता है तो वहाँ का नागरिक हो जाता है। वही एक महिला है जो सर पर आंचा रखे हुए रहती है। आप फिर भी उसको लोग विदेशी क्यों कहते हैं? ना, ये तो गलत कहते हैं, ये लोग गलत कहते हैं। वो भारत में आ गई तो भारत की है। हाँ, भारत की बहू है। भारत की बहू है, विदेशी थोड़े है। ये सब गलत बात है। जब संचार क्रांति राजीव गांधी लाए तो यही भाजपा वाले लोग भारत बंद किए, ATM आया। तो इस पर क्या कहा? ATM से फायदा की घाटा है? ATM से तो फायदा हमको बुझाता है। फायदा बुझाता है, बिना पैसा ले जहाँ मन गया उठा लगा पैसा निकाल कहीं भी चले गए, आसानी से पैसा लेकर के नहीं गए, निकाल लेते हैं। छिनाने झपटाने का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। तो इस परिस्थिति में जब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, फिर भी लोग जंगल राज करते हुए उनको बलगराई, क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये अट्टा बट्टा कट्टा के बातें यहाँ कहना चाहिए था कि नहीं, हम कैसे विकास के इतना 15 साल राज किए, एक कारखाना नहीं लाए, यहाँ केवल बिहार को केवल मजदूरा बना के छोड़े। शिक्षण संस्थान से स्वास्थ्य हर जगह पस्त हो गया है। जनता त्राही राम है। अभी वहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया और जाकर भूटान में वो माने ब्रूस जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी को जंगल राज अपना राज के लाने के लिए कहते हैं। तेजस्वी जी ऐसा बात नहीं है, ये लालू जी के विचार के आदमी नहीं है, नया युग का आदमी है। ऐसा बात नहीं है कि तेजस्वी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज कुछ नहीं होगा। अभी तो देख रहे हैं कि इनके राज में इतना अफसरशाही हावी है कि ब्लॉक स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है कि किसान अगर रसीद कटाने जाता है तो उसको बिना ब्लॉक में तो कोई स्टाफ चिन्हा ही नहीं रहा कि ब्लॉक का कर्मचारी है कि नहीं। वहाँ सुविधा शुल्क के लिए जगह जगह टी पार्टी बना, वहाँ चाय के दुकान पर आप बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं, इतना भ्रष्टाचार है। तो और इधर अनाज बढ़ता है तो इधर डीलर खा जाता है। सब जगह कमीशन देना है, हर जगह भ्रष्टाचार है। ये नीचे स्तर पर मिटना चाहिए। ऊपर तो नीतीश जी किए हैं, ठीक है, रोड किए, बिजली किए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार किसानों के लिए कुछ किए ना? कुछ नहीं किए। बिजली बिल माफ किए, पानी आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अफसर पर कंट्रोल इनका नहीं है। भाजपा ने नीतीश सरकार को मुख्यमंत्री का मुखरा नहीं बना, इससे क्या घाटा नफा होगा? अब इस पर हम तो ना कुछ कहेंगे, नहीं कुछ कहिएगा। तो चलिए, आप देख रहे थे